अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई हुकूमत के हवाले से बहुत सारे तबसरे, बहुत सारी थ्योरीज़ चल रही हैं मार्केट में कि बजट के बाद शायद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, वफाकी हुकूमत भी और पंजाब हुकूमत भी, या हुकूमतें अगर ख़त्म नहीं होती तो वज़ारत उज़्मा इमरान ख़ान की और वज़ारत आला उस्मान बुज़दार की ख़तरे में हो सकती हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप जो सामने आया है और अपना इत्तेहाद नया कायम कर लिया है, नाम भी दे दिया है। जहांगीर तरीन से हुकूमत खौफज़दा है यकीनन। अगर खौफज़दा न होती तो जहांगीर तरीन के पास शेख रशीद न जाते, जहांगीर तरीन के ग्रुप के लोगों को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुलाकातों के लिए न बुलाते, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को शोकाज़ नोटिस जारी कर देते, या एजाज़ चौधरी जो पीटीआई पंजाब के हैं उनकी तरफ से शोकाज़ नोटिस जाता। शोकाज़ नोटिस भी कोई नहीं दिया जा रहा। वो बड़े दबंग अंदाज में जो जहांगीर तरीन के ग्रुप के जो लोग हैं, जो अरकान हैं, एमपीएस हैं, वो दबंग अंदाज में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं वफाकी हुकूमत पर, कारकर्दगी पर, पंजाब हुकूमत पर, उस्मान बुज़दार पर, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर भी इवन तनकीद कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई की क़यादत जो है, वज़ीर आज़म और उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला भी वज़ीर आज़म भी बिल्कुल खामोश हैं, बेबस नज़र आ रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के सामने क्या मजबूरी है, वाकई खौफज़दा हैं, और क्या हुकूमत वाकई ख़तरे में है। बजट के बाद हुकूमत या वज़ारत उज़्मा या वज़ारत आला पंजाब की जो है उस्मान बुज़दार की तब्दील होने की के कितने चांसेस हैं। चौधरी निसार अली ख़ान भी हल्फ उठाने जा रहे हैं मंडे को। तो इस सारी सूरत हाल पर इब्राहिम कुंबर सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, इब्राहिम कुंबर के साथ हम इस पर डिस्कस करेंगे। इब्राहिम साहब, वेलकम टू शो सर। इब्राहिम कुंबर अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं IKNN के नाम से, लेकिन हम सिर्फ यूट्यूबर नहीं हैं, प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं। इब्राहिम साहब भी जर्नलिस्ट हैं। हम साथ में ही आए थे सिंध से, एक एक्सपोर्ट किए गए थे, हिजरत की दिए एक्सपोर्ट किए गए थे, वहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे KTN और काविश ग्रुप की जानिब से। हम दोनों 2004 में काले पानी की सज़ा मिली थी। तो इब्राहिम साहब और मैंने 2004 में इस्लामाबाद में इकट्ठे सहाफ़त शुरू की थी। 1 महीने के फ़र्क से मैं सीनियर हूँ, एक महीना सीनियर हूँ। तो इब्राहिम साहब KTN और काविश ग्रुप के साथ अभी भी काम भी कर रहे हैं, अपना सहाफ़त भी कर रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। इब्राहिम का ज़ाहिर सियासत को कवर भी कर रहे हैं। तमाम बीट्स जो हैं इनको एडवांटेज ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी, हाँ सुप्रीम कोर्ट सियासी वर्कर भी रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट की बीट भी करते हैं और पॉलिटिकल बीट भी करते हैं, पार्लियामेंट भी करते हैं, फिनांस भी करते हैं, वाटर पावर भी करते हैं। सब कुछ जो कुछ जहाँ में है वो अखबार जहाँ में है। इब्राहिम साहब, क्या लग रहा है कि आपको कि वाकई सीरियस मामला है जहांगीर तरीन ग्रुप का और इमरान ख़ान का और उस्मान बुज़दार की जो कुर्सियां हैं वो ख़तरे में हैं? ये तो शाकिर साहब अब तो सीरियस, वो संगीन हो गया है, सीरियस से भी संगीन हो गया है मामला। क्योंकि जब यानी बद से बदतरीन, बद से बदतरीन, बद से बदतर, बदतर से बदतरीन, और उधर भी जहांगीर तरीन है उधर जहांगीर तरीन है। बिल्कुल। असल में ये देखें ना, ये जो अंदर का खौफ होता है ना, वो तो वेरी फर्स्ट डे से इमरान खान साहब को मौजूद था। क्योंकि लाए गए थे, बिठाए गए थे, उंगली पकड़ कर जिस बंदे को मतलब इस तरह हवा मचा के आ रहा है जी, तब्दीली आ रही, तब्दीली वाली हवा वो 100 दिनों में निकल गई उनका हनीमून। तो एक खौफ अंदर का ये था कि यार ये जो लाए। वैसे इमरान खान की अक्ल को देखकर उनको सिलेक्ट करने वालों के अक्ल का अंदाजा हो उनके जाता है। हाथ जोड़ते हैं उनके आगे। अच्छा। हाँ, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं यार। बंदा कौन सा आपने सिलेक्ट किया है? सिलेक्शन की को देखकर सिलेक्टर्स का अंदाजा किया जा सकता है। बिल्कुल, इमारत को देखकर उसकी वो क्या कहते हैं, कारीगर का अंदाजा हो जाता है, ठेकेदार का, इंजीनियर आर्किटेक्चर के अक्ल को सलाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और ये भी अर्ज करते हैं कि खुदा के वास्ते कोई बंदे का पुत्र मुस्तकबिल में लाया करें। कोई लाते तो वही है ज़ाहिर है हर दौर में। मतलब यार, मतलब
भले ठीक है लाना है तो पहले तरबियत अच्छा तो करें। आए लाइन पे तो आए, हाँ वो उस पे ट्रैक पे आ जाते हाँ। हैं। असल में नहीं, मैं ये कह रहा था कि अंदर का खौफ पहले दिन से है, और ये जो नाकामियां ये समेटते जा रहे हैं ना, ये वो अंदर की खौफ की वजह से समेटते रहे, क्योंकि एक तो विजन इनके पास, सियासी अक्ल तो है ही नहीं ना यार। बंदा जो आप प्रोग्राम में अक्सर कहते हैं कि भाई जाके यूनिवर्सिटी संभाल या अस्पताल संभाल, ये काम आपका नहीं। जो बंदा अपनी फील्ड का जो अब मास्टर कहलाता है क्रिकेट, उस क्रिकेट की हालत आप देखें, उससे ही अंदाजा लेकिन लगे यार वो मुल्क चंदे की का तो सूरत हाल। मास्टर इमरान खान रहा चल है, ये लेकिन फैक्टर था, मुल्क के लिए चंदा भी नहीं कर पाया। ये फैक्टर था और इसीलिए लाया गया। नहीं, 2-3 लेकिन मुल्क फैक्टर के थे, लिए नहीं कर नहीं पाया। कर सका ना, नहीं कर सका। तो उसका सबब ये था कि जिस तरीके से लाया गया था ना, वो लोगों को पता चल गया, तो उसको चंदा क्यों दें। चोरी से लाया गया, वोट की चोरी से, दूसरों के वोट चोरी करके जो बंदा लाया गया होगा, उसको लोग चंदा क्यों देंगे। चोर पहले खा पहले जाएगा पहले ना। थ्योरीज पे आते हैं। थ्योरीज कितनी चल थ्योरीज रही है अभी? थ्योरीज 5-6 हैं, और ये थ्योरीज चलती रहती हैं। ये फिर मकबूल लीडरशिप की पार्टी हो, मकबूल पंजाब क़यादत हो। पंजाब में आते हैं पहले, फिर वफाक में आते हैं। पंजाब में चौधरी निसार अली खान, जहांगीर तरीन ग्रुप, चौधरी बिरादरान, परवेज इलाही पहले साहब। जहांगीर तरीन पे आते हैं, पहले फिर जहांगीर पंजाब बुजदार को छोड़ देते, बुजदार को एक साइड पर रखते हैं। जहांगीर तरीन ने कुछ कच्ची गोलियां खाई हैं, वो पता नहीं कितनी कितनी जमातों में रहे हैं। हाँ। उनको इतना तजुर्बा है, और उनके साथ जितने Experience बंदे हैं, जो- हाँ, उनके साथ जितने जो भी बंदे हैं, वो भी, उनको भी माशाल्लाह जितनी जमातें हैं उनका सबका तजुर्बा है। राजा रियाज हो, नोमान लंगड़ियाल हो, कभी काफ में, कभी नून में, कभी पीपी में, कभी टीपी में, पता नहीं कौन सी जो जमातें नहीं हैं उनमें भी ये रहे हैं, और जिनकी जमातें हैं उनमें भी रहे हैं। ये तो रहे उनके साथ हैं जो जमातें बनाते हैं। मुझे उमर अयूब याद आ रहा है। उमर अयूब के 3 पोस्टर किसी ने भेजे थे, एक इंतखाबी पोस्टर्स। एक पे तस्वीर उमर अयूब की और उसके साथ साइकिल निशान, और दूसरे पोस्टर पे उमर अयूब के साथ शेर, फिर तीसरे पोस्टर पे उमर अयूब के साथ बेट बल्ला। यही है। तो ये असल में तो जहांगीर तरीन के साथ सारे वही लोग हैं तो जहांगीर तरीन के सारे वही लोग हैं, और जहांगीर तरीन के साथ जो पहले दिन से जिनको भेजा गया था, अब भी उनको यही कहा गया कि आप उनके साथ आइंदा इलेक्शन में हार अपनी नजर आ रही है पीटीआई के प्लेटफॉर्म से। इसी चक्कर में अब नून लीग में इधर उधर भागने के चक्कर में वो फार्म बिल्कुल दोस्त आप कह रहे हैं, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा और इस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत टिकट जो है वो नून लीग का है। ये पीटीआई के टिकट से जो भी ये भले बातें करते रहे हैं, लेकिन असल कहने का मकसद ये है कि इन्होंने कोई ग्रुप इस तरह तो नहीं बनाया ना, कोई कुदरती तो नहीं बनाया ना ग्रुप। जहांगीर तरीन को पता है यार ये केसेस सियासी हैं या क्या भी है, और इन केसेस से इससे तो 100 गुना ज़्यादा मजबूत या तरीन और ख़तरनाक के जरदारी पे थे, मियाँ नवाज शरीफ पे थे, शहबाज शरीफ पे हैं, हमजा शहबाज पे हैं, केस तो बनाए जाते हैं, केस बनाए जाते हैं, उनके पता होता है ये केस किस तरह खत्म होते हैं, की तलवार तो ये केस, हाँ वो जाती है। केस की वजह से तो ये है ही नहीं ना, ग्रुप केसेस की वजह से नहीं बनाया गया। ये ग्रुप पीटीआई को इमरान खान के सामने तोड़ने के लिए बनाया गया है। ये ग्रुप इमरान खान को बिठाने के लिए बनाया गया है। ये ग्रुप इमरान खान को झुके तो पहले ही हुए, लेकिन लेटाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, झुके तो पहले ही हुए, लेकिन ये फकत इसलिए बनाया गया है झुके तो 2018 के इंतखाबात से कुछ दिन पहले झुके बिके सब कुछ। ये माशाल्लाह काफ वाले जितने भी काम आते हैं वो पहले कर चुके हैं। लेकिन तो कौन से वाले? काफ वाले झुके बिके। हाँ ठीक है ओके अच्छा, मैं समझा काफ लीग वाले। नहीं, काफ लीग से तो ये पता नहीं। वैसे काफ लीग वाले चौधरी बिरादरान मुस्तकबिल में ये काफ लीग वाले हैं। हाँ, पीटीआई काफ लीग वाली है। तो ये जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है ये इस तरह ऐसे बन नहीं गया, ना ही ये चल रहा है, ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। मिसाल के तौर पे बातें वो उस्मान बुज़दार से करते हैं, वापसी में आते हैं कहते हैं कि हम पीटीआई के ऐसा हैं, हम पीटीआई के डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। डिसिप्लिन कोई है ही नहीं उनका, गालम गलोच डिसिप्लिन है। सियासत को गंदा करना डिसिप्लिन है, सियासी कल्चर को तबाह व बर्बाद करना उनका डिसिप्लिन है। रज़ा खट्टी के साथ प्रोग्राम कर रहा था पार्लियामेंट में, हाथापाई हुई, गालम गलोच, ये वो लड़ाई झगड़ा हुआ कौमी असम्बली के इजलास में। तो उसी वक्त बाहर प्रोग्राम कर रहे थे। खट्टी साहब को मैंने कहा, खट्टी साहब ये पार्लियामेंट के मुंतखब अरकान हैं, लाखों लोगों ने इनको वोट दिया है, कोई तमीज़ कोई फजीलत होती है यार।
तो खट्टी साहब ने कहा देखें मैंने कहा कोई तहजीब, बोला देखें तहजीब और पीटीआई ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हकीकत है वो तो ये और जो सारी सियासत ये जो को ये आप जो 2018 डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं ना, तो पीटीआई और डिसिप्लिन ये अलग भी अलग है। 2014 के बाद ये सारी चीज़ें हैं ना वो अलग अलग हो गई हैं। ये सारे उनकी तशरीहात और वसफ़ात ये जो है भी वो ऐड सारी- कर दें कि पीटीआई और सच ये भी अलग अलग हाँ चीज़ें हाँ हैं। हाँ सारी हैं? तो कहने का मकसद ये है कि ग्रुप जो जहांगीर तरीन है ये एक मुनज़्ज़म अंदाज से बनाया गया है और ये जान लेके छोड़ेगा। अब उसके ऊपर बन रहे हैं फार्मूले। पहले अब आपने कहा ना पंजाब पे बात करते हैं, पंजाब का सीधा केस है, पंजाब का बिल्कुल सीधा केस है। 10 मेंबर पंजाब असेंबली के जहांगीर तरीन ग्रुप के ना आए, हाँ, गुम ना हो आए, जाएं, तो उसमें वज़ीर नवाज आला- की हुकूमत वज़ीर बन आला जाएगी, गए। वज़ीर आला गया, हाँ। नवाज लीग की हुकूमत बन जाएगी। ऐसा ही है। तो ऐसा ही यहाँ पे इधर से भी 8-10 इधर से बंदे भी- चले जाएं, इधर से भी 8-10 बंदे चले जाएं, 12 अगर बंदे, बजट 11-12 बंदे मेरा भाई ख्याल है। 8 बंदे 7 बंदों की अक्सरियत पे हुकूमत हाँ, खड़ी है, अक्सरियत वो माइनस 7 पे करेंगे, खड़ी ठीक है, है। ठीक है। 8 बंदे आप घर पे बिठा दें, बाकी काम तो उतर गया ना। अच्छा इसका एक गिलानी वाला सीन। अच्छा इसका एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला जो है वो जो अखलाकियात भी नहीं है ना, वैसे अखलाकियात अगर हो तो ये फार्मूला उस पर कामयाब हो सकता है। फ़र्ज़ करें बजट सारी में बेस हो, डज जिस दिन बजट की मंजूरी का दिन हो उस दिन ये 8 बंदे ना आए पीटीआई वाले और नहीं तहरीक इंसाफ ये तो जहांगीर तरीन हुकूमत वाले, गई, तो अमली तौर पे जो बजट अमली तौर पर मंजूर गई। ना कर सके उसको हुकूमत के पास इस्तीफा जवाब ही देना नहीं पड़ता है, जवाब ही नहीं है उसको फिर। इस्तीफा देना पड़ता है, हाँ, इस्तीफा मतलब देना पड़ता खत्म है। किस्सा खत्म। नहीं तो ये आप- बाइज्जत तरीका है, ये बाइज्जत तो खैर नहीं है, ये बेइज्जती हाँ, वाला बेइज्जत तरीका है, तरीका लेकिन है। उससे पहले बाइज्जत तरीका ये है कि आप छोड़ दें। नहीं तो आप चले आपको जाएं। लग रहा है कि रावलपिंडी के साथ या सिलेक्टर्स मुझे के दो साथ तीन हाँ मुझे ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, पहले बिल्कुल वाले नहीं है। नहीं पहले वाले क्या पीछे वाले भी नहीं है। ये जो बहुत खराब हो गए हैं। 5-6 माह गुजरे हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। आप उसके इशारे हैं, उसके इशारे कैसे हैं? हाँ। उसके इशारे ये हैं कि वुज़रा को तलब करके बाजवा साहब ने उनको 6 वुज़रा को बुलाया था जो उनके कोई हुकूमत के गुण गाए थे, हाँ, वार्निंग दी वार्निंग कि दी थी। बाबा आप तो हमारा काम खराब कर रहे हैं, आप तो, और हुआ भी यही है ना, बदनाम आप हम हुए हैं। काम आप नहीं करते और हमें पता ही नहीं था कि आप इतने नाअहल हैं को आपकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं, आप कुछ करें। अच्छा उसको 1.5 माह हो गया, फ़कत हफीज़ शेख को इन्होंने निकाला, बाकी कुछ ही नहीं किया। अमली तौर पे उस दिन ये हुकूमत डिसफंक्शनल हो चुकी है अमली तौर पे। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। इशारों किनारों में होती है बातचीतें। फ़र्ज़ करें ये अभी सऊदी अरब जो इनका दौरा था, तो वो जो हम प्रोग्राम नहीं किए थे छोकरा इधरा, तो इमरान खान को इस तरह बुलाया गया था ना। हाँ, मेरा ख्याल है वो फंक्शनल लीग इनके साथ इत्तेहादी है ना, तो ये समझ रहे हैं अपने आप को कि हम फंक्शनल हैं। ये वैसे डिसफंक्शनल है। हाँ सही बात है, वो समझते हैं फंक्शनल, हमें ये खाली लीग है। हाँ ठीक है। तो अमली तौर पे उस दिन ख़त्म हो गया था, तो फार्मूला फिर ये बनता है। अच्छा फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये हुकूमत चली गई तो फिर वो कहते हैं ना कि ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने सारे पते अपने सीने के साथ लगाए हुए हैं। आपको याद होगा एक महीने पहले ये आसिफ अली जरदारी के लिए कही थी शेख रशीद ने। जरदारी साहब अपने पते नहीं दिखाता, किसी को सीने से लगाए हुए हैं। शेख साहब के पास तो कुछ जुमले हैं। अच्छा यार ये अच्छा इस पे बात करना सब पे फिट कर रहे होते। मेरे दोस्त हैं, बस ठीक है छोड़ दे शेख साहब को। यार आपकी दोस्ती क्या, दोस्त तो हैं यार, ताल्लुक तो है ना शेख साहब के यार साथ। इसको थोड़ा कहीं सुधर भी शेख साहब पे तनकीद मैं भी कर रहा होता हूँ, लेकिन आज शेख साहब इशू नहीं है, आज थ्योरीज पे आते हैं। तो यही थ्योरी तो हाँ उसी पे आ रहे हैं यार, फिर पता नहीं किसका नाम आ जाता है। तो वो कहते हैं कि वो पत्ते उसके सीने के साथ, भाई सीने के साथ पत्ते, उसकी अब जरूरत ही नहीं, ताकत ही नहीं, कौन से पत्ते होंगे, क्या पत्ते होंगे? असेंबली तोड़ेगा, असेंबली तो सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देगी। असेंबली किस बुनियाद, असेंबली तोड़ने के लिए चार्जशीट चाहिए होती है, चार्जशीट हुकूमत के खिलाफ बनती है, हुकूमत के खिलाफ उनका सदर बनाता है। तो किस बुनियाद पे असेंबली तोड़ेंगे? हुकूमत के खिलाफ अगर चार्जशीट बनवाएगा तो अगले इलेक्शन में खत्म, पीटीआई खत्म ना, नहीं पीटीआई खत्म, पीटीआई अगर बनाएगा तो लेकिन नहीं बनाएगा लाजमी है। अब क्या कहेगा उसमें फर्ज करिए मफरूज
वो कहेगा कि जी हमें अपोजिशन काम नहीं करने दे रही, मैं जाता हूँ, मुझे बात नहीं करने दे रही, इसलिए यार हम 126 फालने दिन का हुए। धरना इसने दिया, पार्लियामेंट में घुसने नहीं दे रहे थे, उस वक्त भी हाँ असेंबली नहीं तोड़ी थी नवाज शरीफ ने। तो ये इनको तो ऐसा कोई सीन नहीं किया अपोजिशन नहीं, ने। ये इतना तो उसके पास अक्ल, सियासी विजडम, विजन होना चाहिए ना, तो वो नहीं है। आप खुद काम नहीं कर सकते, आप इस तरह आप घर में कोई काम ना करें, घर का सारा मतलब आप कोई काम ना करें और आप घर को गिरा दें कि मैं कोई काम नहीं करता, घर गिरा देता हूँ, इस तरह तो नहीं होता ना। तो ये पता भी गया काम से। दूसरा पता क्या हो सकता है कि वो आर्मी चीफ को हटा सकते हैं। तो यही दो मतलब क्या, पत्ते पत्ते वत्ते कुछ ही नहीं, ये सारे ये डरा रहे हैं सबको। आप काम कुछ नहीं कर रहे हैं, डरा रहे हैं, बस ये कर देगा, कुछ नहीं करेगा। जिस बंदे के पास अब कोई काम करने को रह ही नहीं गया, हुकूमत सारी फंक्शनली नहीं है, तो वो उसके पास कार्ड में तो वो जोकर वाले ही होंगे जो भले फेंके 10 फेंक दे। यार मुझे याद है इन्होंने धरने का ऐलान किया था जब अपोजिशन में थे। ये जो आप कह रहे हैं ना कि इनके पास कोई नहीं है, ऐसे ही बस वो खाली पीली बस बबकियां हैं, बबकियां हाँ, बाकी क्या कुछ भी हकीकत नहीं है, है। बबकियां हैं। तो ये अपोजिशन में थे, तो इन्होंने 2 तारीख थी, मई था या जून था, इन्होंने धरने का ऐलान किया था। शेख रशीद अहमद लाल हवेली से निकल के कमेटी चौक पर पहुंच गए थे, डीएसएनजी पर बैठ गए थे, सिगार पी रहे थे। तो उसी दिन यहाँ पे शेलिंग हो रही थी बन्नी गाला के बाहर। इमरान खान बन्नी गाला घर से बाहर नहीं निकले थे। ओ भाई, इमरान इतने खान बात वाली तो वो है। इमरान खान खुद नहीं कहते कि मैं अपनी बहनों को छोड़कर भाग गया था पुलिस से, वो तो खुद ऑन द रिकॉर्ड हाँ, तो कहते हैं। मुशर्रफ दौर में एक पुलिस आ रात कोई गया। गिरफ्तार किया था, थाने में अच्छा रखा था, तो वो आज तक नहीं भूलते। अच्छा, वो बड़ी माना उस सियासी ये सियासी तहरीक की जद्दोजहद है। तारीख जो है, सियासी ये कुर्बानी है बहुत बड़ी। कुर्बानी एक सबसे रात बड़ी, थाने में एक रहे रात। थे। और थे भी मुशर्रफ के साथ ही, हाँ, रेफरेंडम में उनकी मुशर्रफ का हिमायत हिमायत की की थी। थी। मुशर्रफ खुद आखिरी में कहता है कि इसने मुझे 80 सीटें मांगी थी, मैंने कहा यार 10 ले ले या 9 ले ले। हाँ। और आपको याद होगा शेर अफगन ने कहा था इमरान खान को कि ये तुसी जो 1 सीट मियाँ वाले से जीत के आए हो, ये मुशर्रफ ने तुम्हें दी है। अच्छा, डॉक्टर ये शेर अफगन ने कहा डॉक्टर था। शेर अफगन में हम कौमी असेंबली में थी, आपको आप रिकॉल मुझे करें। हाँ, हाँ, मुझे हम मैं साथ भूल गया बैठे हूँ, थे। भूल गया हूँ। तो उस पर इमरान खान उठा और उन्होंने कहा कि अच्छा फिर ये आप अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे हैं, आप अपनी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने धांधली की है। आप मैं अगर धांधली से जीता हूँ, हालांकि इसको मुशर्रफ ने खैरात में दी थी सीट 2002 हाँ, में। जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है, तो ऐसे ही था। अच्छा ये हुकूमत चल जाती है तो क्या फार्मूला बाकी क्या है, तो 2-3 फार्मूला मार्केट में चल रहे हैं। हमको ऑथेंटिक ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में ना, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ऐवानों में, कि भाई फार्मूला क्या है। एक -1 फार्मूला हो गया तो हो सकता है कि पीटीआई में से कोई बंदा उठ जाए, क्योंकि इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि ये जो उनके पास मुलाकात में गए थे ना 5-6 बंदे, उनमें 3 तो खुद वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं। ये खुद उस पर नाराज़ हुआ था ना, यार आप क्यों गए थे, ये गए थे। तो खान साहब का कहना है कि ये 3 तो इसमें खुद वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं। तो एक फार्मूला ये भी हो सकता है कि माइनस इमरान करके आप इनमें से किसी को लेके आएँ और वो ये ऐलान करे कि भाई अब सियासी मफाहमत पे हम चलेंगे। तो पीपल्स पार्टी भी उनके साथ होगी, नवाज लीग भी उनके साथ होगी। उनको क्या होगा, सही। मफाहमत के लिए लाजमी खातिर ये होगी कि अब सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन फार्मूला जिस पे भी अमल हो, कोई भी फार्मूला हो, ये तय है कि गड़बड़ है। ये तो मैंने कहा ना, बड़े ये पैमाने तो पे बड़े गड़बड़ है। पैमाने पे, ये तो इनके चेहरे उतरे हुए हैं। बात शेख रशीद यार जो इतने भाषण देता था चौधरी निसार की तरह, लंबी लंबी छोड़ता था, आजकल वो इतना मुख्तसर इख्तसार से बात करता है और हाँ या ना में जवाब देता है। ना जी ना, हाँ जी हाँ, हाँ जी ना, नहीं इस तरह नहीं हो सकता जी, इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह हो सकता है। शेख साहब मेरे दोस्त अपोजिशन में होते हैं, तो अब दोस्त होते हैं, जब हुकूमत में होते हैं तो ये 3 साल में एक दफ़ा शेख रशीद अहमद के साथ में मिला हूँ, पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बस। बाकी तो ये 3 साल में मकसद मुलाकात कहने नहीं का हुई। मकसद ये है कि सारे ये जो इतनी लंबी लंबी छोड़ते थे वो हाँ, दुनिया इंतजार टीवी पे आ में, जो गए। दुनिया टीवी में था तो शायद मुलाकात हुई थी। मुलाकात अभी करके देख लें, भले इंटरव्यू ले लें उनसे, बात आप वो करेगा अब। अच्छा, उसको सब पता है, शेख उसको साहब पता है ये छुरा घूमने वाला है ना, ये तो हमेशा रहा ही ऐसा है, हमेशा इसकी आजकल खिदमत। मैंने टॉपिक कुछ छेड़ा है, आप शेख साहब पे, यार मेरे शेख दोस्त पता पे नहीं यार। क्यों, हाँ आपके दोस्त का किरदार ही कुछ ऐसा है यार, क्या करें। अच्छा,
तो ये भी बात मतलब वो अच्छा चलो ये शेख साहब पे, इस पे शेख साहब से मैं कोशिश करता हूँ कि ये नहीं, शेख साहब को सब पता है क्योंकि शेख साहब ये बोलेंगे शेख साहब नहीं। खुद कह रहे हैं 4 गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ। हाँ तो वो बोलेंगे, बताएंगे नहीं तो मतलब ये इमरान खान को धोखा दे रहे हैं ना। वजारत उनसे ली हुई है, हाँ बात भी उनसे नहीं कर रहे हैं, एजेंसीज भी इनके नीचे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, मतलब काम उनका कर रहे हैं। हाँ बाकी वज़रा जो आपने देखे होंगे वो भी बात करते हैं ना, तो बात करते मतलब इधर उधर नहीं जाते। अब मुहिम चली, स्टैंड विथ इमरान खान, आई एम असद उमर, आई स्टैंड विथ उमर असद, आई एम अली जैदी, आई स्टैंड विथ इमरान खान। तुसी स्टैंड विथ इमरान खान, मुखालिफ कौन है भाई? किसके खिलाफ खड़े हैं आप? इसके साथ तो खड़े, साथ तो मैं आपके खड़ा हूँ ना, किसके मुखालिफ हूँ? हम्म आपका मुखालिफ कौन है? पहले तो वो तय करें ना। तो ये सब इशारे ये हैं कि मुश्किल सूरत हाल है, मुश्किल सूरत हाल है, और उसमें मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं। -1 फार्मूला, उससे पीटीआई का दूसरा बंदा आ जाएगा, पीपी नून लीग उसका साथ दे सकती है मफरूज़ा। दूसरा फार्मूला ये कि पंजाब नून लीग को मिल गया, पीपल्स पार्टी को इधर देंगे 2 साल। पीपल्स पार्टी का कोई भी बंदा, माइनस जरदारी, माइनस बिलावल, कोई भी बंदा XYZ, राजा परवेज अशरफ हो सकता है, फलां हो सकता है, उसको कहेंगे कि भाई आप आ जाएं, नून लीग उसकी गैर, ये चल रहे हैं मार्केट में, ये चीज़ें चल रही हैं। 2 साल आप संभालें, काम आपके करने नहीं देंगे हम, काम तो भी फारिग है, काम वैसे भी नहीं करने देंगे 2 साल। वो एक जो इलेक्शन की तैयारी, ये वो छोटे मोटे काम वो करेंगे, कोई पॉलिसी साजी। वैसे इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि ये सुधारने के लिए अब कोई हुकूमत, कोई ज़बरदस्त किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए ना, जो 7-8 साल लगाए, तब इनका जो बेड़ा गर्क इन्होंने पीटीआई ने किया है वो सुधारने में लगेंगे। चलें। ये है सूरत हाल आजकल की। चलें, बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। व्यूअर्स, इब्राहिम कुंभर का तज्जिया आपने सुना। 2 चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं जो आपके साथ ज़रूरी है शेयर करना चाह रहा हूँ। मुझे इब्राहिम साहब ऐसा लग रहा है, ये प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहा हूँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि असेंबलियाँ शायद मुद्दत पूरी करेंगी, बिल्कुल सही है। और इन हाउस तब्दीलियाँ होंगी, जो -1 आप कह रहे हैं वो जो वही होगा। पंजाब में तो हर सूरत में, पंजाब में तो आनी ही आनी है। ठीक है, मरकज़ का चले मतलब 70-30% का कुछ भी हो सकता है होने के लिए, लेकिन असेंबलियों को मुद्दत पूरी कराएंगे, कोशिश यही होगी। बिल्कुल सही है, मैं अपोजिशन एग्री की हूँ भी, इस्टबलिशमेंट की भी, और इस पे, मैं इत्तेफाक करता हाँ, हूँ। इन हाउस तब्दीलियाँ करके -1 वाला जो तज्जिया है, ये कुछ न कुछ पावरफुल लग रहा है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा व्यूअर्स। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।